नमस्कार भाई। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आपने आगे DSSB का कोई भी फॉर्म भरा है तो जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया और आपका MTS हो गया और आपका प्यून का हो गया, अगर आपने कोई भी फॉर्म भरा है तो आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे बढ़िया से। सबसे ज़्यादा तो बच्चे जूनियर असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे होंगे, बाकी MTS प्यून वगैरह का तो किसी को पता भी नहीं होगा, है ना। तो अगर आपने आगे फॉर्म भर रखे हैं तो अपनी पढ़ाई जारी रखो, और अगर आपने बॉर्डर के एग्ज़ाम दे रखे हैं और आपको पूरा भरोसा है कि हमारा नंबर आ जाएगा, तो अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो, है ना। अगर आप दिल्ली से हो या कहीं से भी हो तो भाई कोई स्टेडियम वगैरह ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसके जो फिजिकल हैं वो सिंथेटिक मैट पे होते हैं, मतलब ट्रैक पे होते हैं प्रॉपर। तो अगर आप ट्रैक पे ही प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छा रहेगा, ना कि अगर आप मिट्टी में प्रैक्टिस करके डायरेक्ट ट्रैक पे भागोगे उस दिन तो आपके पैर पकड़ लेगा ट्रैक। इन द सेंस आप भाग नहीं पाओगे उस स्पीड से। तो मेरे तो यही है, अगर आप फिजिकल के वाटर वाटर के फिजिकल की तैयारी कर रहे हो तो भाई कोई स्टेडियम वगैरह पकड़ लेना, है ना। चलो, तो ये आज हमारा रीजनिंग का जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। रीजनिंग कह रहा हूँ यार, इंग्लिश। आज हमारे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। पिछले प्रैक्टिस सेट में थर्ड में 10 ही क्वेश्चन हो पाए थे, क्योंकि जो लास्ट के 10 क्वेश्चन थे वो कॉम्प्रिहेंशन थे और बहुत ही आसान कॉम्प्रिहेंशन था। मैंने खुद पढ़ के देखा, बहुत ही बिल्कुल आंसर रखे हुए थे उसके कॉम्प्रिहेंशन में, इसलिए वो मैंने कराया नहीं। ठीक है, आज पूरे आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और सारे बढ़िया फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हैं। आज आपको पता चलेगा कि DSSB फिल इन द ब्लैंक्स कितने पूछता है। जैसे SSC आपसे वो पूछता है कि ऐसे दे देगा सेंटेंस, स्लैश मार मार के ऐसे सेंटेंस दे देगा और वो पूछेगा कि इसमें एरर एरर बताओ, ए में है, बी में, सी में, डी में, है ना। ऐसे पूछता है SSC ज़्यादा। पर DSSB आपसे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। वो आज आप देखोगे किस टाइप के पूछता है। ठीक, चलो करते हैं अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट लेके। प्रभु का नाम, आज दशहरा है, आप सबको हैप्पी दशहरा। चलो, कंप्लीट द डायलॉग फॉर पर्सन बी। पर्सन बी के लिए हमको डायलॉग पूरा करना है। पर्सन ए ने बोला है हाउ वॉज द बुक, बुक कैसी है। पर्सन बी बोला आई डेंट लाइक इट, मुझे अच्छी नहीं लगी। द स्टोरी एंड्स डैश फॉर द हीरो। द स्टोरी एंड डैश फॉर द हीरो, तो भाई वर्स और वर्स्ट तो नहीं आएगा, क्योंकि ये सुपरलेटिव उसमें आता है जब आप सब में से किसी एक का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तब वर्स्ट आता है ना। वर्स वो है प्रेजेंट है, वर्स्ट पास्ट टेंस है। तो इसमें से बैड या बैडली आएगा। अब इसमें क्या आएगा आप बताओ। द स्टोरी एंड्स बैड फॉर द हीरो और द स्टोरी एंड्स बैडली फॉर द हीरो। तो मैं बता देता हूँ, उसका आंसर है बैडली, क्योंकि इसमें इसने एडजेक्टिव पूछा है हीरो के लिए। हीरो के लिए स्टोरी कैसे खत्म हुई, बैड। तो द स्टोरी एंड्स बैडली फॉर द हीरो, तो इसमें हीरो हमारा नाउन हो गया और उसने नाउन की विशेषता पूछी है कि हीरो के लिए कैसे खत्म हुई है वो स्टोरी। तो यहाँ पे बैडली आएगा। आपको पता है जिसके लास्ट में एल बाई लगा हो वो एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव हमारे वो वर्ड होते हैं जो हमें नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हो, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो, है ना। वो होता है विशेषण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये PQRS है, थोड़ा सा बड़ा है, एक बार देख लेना। यहाँ से शुरू है आपका, यहाँ तक तो ये क्वेश्चन ही है, यहाँ तक तो क्वेश्चन ही है। इसके नीचे से शुरू है। फर्स्ट सेंटेंस इन्होंने दिया हुआ है 1 करके, इसके आगे का हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में ना आप पहले ये देख लिया करो कि शुरुआत किस किस से हो रहा है। A B C A, मतलब ABC से ही शुरू हो रहा है, बाकी D और E से तो सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा। तो इतना तो आपको पता चल गया ये पढ़ के, है ना। तो पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। ये तो फिक्स है, द कपल हैड बीन वांटिंग टू टेक सम टाइम ऑफ फ्रॉम देयर हेक्टिक वर्क शेड्यूल। भाई एक कपल है, जनरली वो अपने काम से बहुत दुखी हो चुके हैं, अब वो एक वो ब्रेक लेना चाहते हैं। ठीक, वांट सम टाइम ऑफ, वो एक ब्रेक लेना चाहते हैं अपना कपल जो है। अपना कपल मतलब क्या, वो कपल। अब हमें देखना है ABC में से क्या सूट करेगा। सी, पहले सी देखते हैं। अपन रिटर्निंग फ्रॉम होम, भाई वो घर से वापसी आने की बात हो रही है, अभी तो वो कहीं गए नहीं है, पहले उन्हें कहीं भेजो तो सही, है ना। तो ये तो नहीं होगा। बी देखते हैं, द कपल इंजॉयड देयर टाइम अब्रॉड। हमें ये भी नहीं पता कि वो अब्रॉड गए थे, तो वो भी हमें बाद में पता चलेगा। तो हम आते हैं A पे। द ट्रेवल एजेंट हेल्प द कपल प्लान देयर ड्रीम वेकेशन।
बिल्कुल सही बैठ रहा है। उनको एक वेकेशन चाहिए था, उनको ट्रेवल एजेंट ने उनको प्लान करवा दिया। टेकिंग केयर ऑल ऑफ देयर डिटेल्स फ्रॉम फ्लाइट्स टू एकोमोडेशन, फ्लाइट से लेके एकोमोडेशन तक सब उसने फिक्स करा दिया। ए। तो भाई पहला तो बैठ रहा है ए। ठीक, पहला बैठ रहा है आपका ए। अब देखते हैं उसमें सेकंड में क्या बैठ रहा है, डी। अपन रिटर्निंग होम, अभी तो रिटर्न नहीं हो रहे वो। बी देखते हैं, द कपल एंजॉयड देयर टाइम अब्रॉड, पहले वो एंजॉय करेंगे तभी तो रिटर्न आएंगे ना। द कपल एंजॉयड देयर टाइम अब्रॉड एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, ट्राइंग न्यू फूड्स, नई नई जगह देखी, नया नया खाना खाया। एंड upon returning home, the couple looked back on their trip with fond of memories and sense of gratitude for the experience। तो भाई ये यही सही बैठ रहा है आपका। कौन सा? नहीं, यही सही बैठ रहा है आपका, ए डी सी वाला है ना, ए डी सी। ठीक है, ए डी सी कह रहा हूँ यार, सॉरी, क्या हो रहा है, ए डी सी नहीं, ए बी सी वाला, यही आपका सही बैठ रहा है, ए बी डी वाला, क्योंकि पहले ए है, फिर बी है, फिर आपका डी है। यही आपका सही 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 बैठ रहा है ना। चलो, तो इसको टिक करके चलते हैं आगे। द ब्यूरोक्रेसी केप्ट द गवर्नमेंट डैश इन्फॉर्म्ड अबाउट द राइट्स इन द टाउन। राइट्स मतलब भाई होते हैं दंगे, इसको लिख लेना कहीं अगर आप वोकेबलरी वगैरह में नोट कर रहे हो तो। राइट्स वगैरह होते हैं दंगे, जो दंगे हो जाते हैं ना शहर में, उनको बोलते हैं। द ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गवर्नमेंट को मदद करते हैं, जैसे आईएएस आईपीएस वगैरह मंत्रियों को मदद करते हैं। ये भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाता है। ब्यूरोक्रेसी केप्ट द गवर्नमेंट डैश इन्फॉर्म्ड, कैसे इन्फॉर्म्ड रखेगी वो, वेल इन्फॉर्म्ड रखेगी। जो ब्यूरोक्रेट्स मेंबर होते हैं, आईपीएस आईएएस बंदे होते हैं, वो गवर्नमेंट को वेल इन्फॉर्म्ड रखते हैं जो भी उनके शहर में दंगे वगैरह हो रहे होते हैं, है ना। वेरी इन्फॉर्म्ड, स्ट्रेट इन्फॉर्म्ड, सो इन्फॉर्म्ड तो सब गलत है। द कंट्रीज इकोनॉमी इज इन, द कंट्रीज इकोनॉमी इज इन सीरियस कंडीशन। सीरियस कंडीशन मीन्स इन अ डेडली कंडीशन। जब कोई सीरियस कोई तब होता है जब वो मरने वाला होता है ना। तो जो कंट्री की जो इकोनॉमी है वो एकदम डेडली कंडीशन में है, मतलब बिल्कुल मरने ही वाली हो रही है, बस किसी भी टाइम मर सकती है। जैसे हमारा वो 1991 में हुआ था ना, जब इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए थे, जब वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा कह रहा हूँ मैं, मनमोहन सिंह, जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे, जब मनमोहन सिंह एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे, है ना। तो उस टाइम पे हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी थी वो डेडली सीरियस कंडीशन में आ गई थी। ठीक है, अगर आपको भाई ये सब नहीं पता तो अपनी इकोनॉमी वगैरह पढ़ लो बढ़िया से। चलो नेक्स्ट, सुरभि, हेलो सुरभि वॉज वन ऑफ दी डैश गर्ल्स। वन ऑफ दी का मतलब होता है बहुत सारे बंदों में से कोई एक, और जब बहुत सारे बंदों में से आपको किसी एक को चुनना होता है तो आप सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं। और जो सुपरलेटिव डिग्री आती है वो IEST वाले फॉर्म में होती है, हैप्पीएस्ट, लोनलीएस्ट, सैडेस्ट, है ना। तो इसमें हैप्पीएस्ट वाला कौन सा फॉर्म है, सिर्फ 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है। तो इसका 1 ही आंसर होगा। सुरभि वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट गर्ल, इफ नॉट हैप्पी गर्ल। अगर वो हैप्पी नहीं है तो वो हैप्पीएस्ट गर्ल है अपने पूरे उसमें, जो भी उनका सर्कल वगैरह होगा। ठीक है, चलो। सिंस इट वॉज वेरी अ कोल्ड डे, क्योंकि वो बहुत ठंडा दिन था। माई कैट डैश ऑन द टेरेस ऑल आफ्टरनून। माई कैट डैश ऑन द टेरेस। तो मेरी कैट जो टेरेस पे क्या करेगी, पूरे दिन पड़ी पड़ी रहेगी, साफ सीधी बात है ना। भाई बहुत ठंड थी और सुबह धूप वूप का टाइम होगा तो वो पूरे दिन पड़ी है। माई कैट ले ऑन द टेरेस ऑल आफ्टरनून, है ना। बढ़िया धूप में ऐसे बिल्ली कुत्ते सोते रहते हैं, जिसके होंगे उसको पता होंगे। हाँ, तो ये भी PQRS है। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसको पढ़ो अच्छे से और देखो। और ये देख लेना CCAB, मतलब ये भी ABC से ही शुरू हो रहे हैं। तो इसमें से अब आपको बताना है ऑप्शन कमेंट में कि इसका आंसर कौन सा होगा। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 लिख के इसका मेरे को आंसर कमेंट में बता देना। एक बार पढ़ लो, अगर किसी को पढ़ना है तो पॉज करके। चलो नेक्स्ट,
सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। भाई सारे फिल इन द ब्लैंक हैं आज। हैविंग फाउंड नो वन, किसी को ना पाया देखकर, अ पोस्टमैन स्लिप्ड द लेटर, उसने लेटर डैश डोर ऑफ द मैंशन, तो उसने लेटर गेट के नीचे से पास कर दिया। जैसे पोस्टमैन कोई घर पे नहीं होता तो वो गेट के नीचे से चिट्ठी सरका देता है ना, उसको बोलते हैं भाई इंग्लिश में अंडरनीथ। ठीक, द पोस्टमैन स्लिप द लेटर अंडरनीथ द डोर ऑफ द मैंशन, तो उसने उसके नीचे से वो लेटर सरका दिया। बिलो का मतलब होता है जिसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। जैसे आप फैन के बिलो बैठे हैं तो यू आर सिटिंग बिलो द फैन। विदाउट, तो उसके बिना। अबव, अबव मतलब ऊपर, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। द फैन इज अबव यू, द फैन इज ओवर यू, है ना, ऐसे। चले, चलो नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। एवरीवन ग्लैंस्ड, ग्लैंस्ड मतलब देखना, ताड़ना, मतलब जब कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है या बहुत ही प्यारी लगती है तो हम उसे देखते रहते हैं एक टकी लगाए, तो उसको बोलते हैं ग्लैंस्ड। एवरीवन ग्लैंस्ड द प्रिटी गर्ल एट द पूल पार्टी। भाई पूल पार्टी हो रही है। पूल पार्टी मतलब जो स्विमिंग पूल के बगल में पार्टी होती है ना, उसको बोलते हैं पूल पार्टी। और भाई अगर पूल पार्टी हो रही है तो सारे लोग नहा भी रहे होंगे, और नहाते में कोई प्रिटी गर्ल है तो उसको सब देखेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। आप और हम होते हम भी देखते, वो तो हमारी बदकिस्मती है जो हम पढ़ रहे हैं बैठ के, उस इस पूल पार्टी में नहीं है। तो भाई नौकरी कर लो, बढ़िया सरकारी नौकरी लगो, फिर दोनों भाई मिलके पूल पार्टी में चलेंगे इसी में, हम भी देखेंगे इसे, प्रिटी गर्ल को। एवरीवन ग्लैंस्ड एट द प्रिटी गर्ल एट द पूल पार्टी, तो सबने उसकी तरफ देखा, तो इसमें एट आएगा। फॉर, टू, ऑन, ऑन मतलब उसके ऊपर तो गलत सेंस हो जाएगा। फॉर, टू भी कुछ नहीं बैठ रहा। एवरीवन ग्लैंस्ड एट प्रिटी गर्ल, सबने प्रिटी गर्ल की तरफ देखा पूल पार्टी में। ठीक, एट ही आएगा। द कमिटी वॉज डिसॉल्व्ड बिकॉज द इंचार्ज वॉज, बिकॉज द इंचार्ज वॉज, बताओ बताओ। बिकॉज द इंचार्ज वॉज अ ट्रबल मेकर, क्योंकि जो इंचार्ज था वो ट्रबल मेकर था। द में कोई पर्टिकुलर हमें इंचार्ज के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, और इसमें वोवल साउंड भी नहीं है तो एन भी नहीं आएगा, और आर्टिकल तो हमें चाहिए ही। द कमिटी इसलिए डिसॉल्व हो गई क्योंकि जो इंचार्ज था वो ही फालतू चीज़ें कर रहा था। होता है ना, जैसे कोई मीटिंग वगैरह होती है, कोई बुलाता है मीटिंग और उसका जो बुलाने वाला होता है वही बकचोदी कर देता है मीटिंग में, फिर वो मीटिंग ही कैंसिल हो जाती है। बस ये वही मीटिंग की बात हो रही है इस क्वेश्चन में, है ना। चलो नेक्स्ट। सुनील लेफ्ट स्कूल इन 2014, सुनील ने स्कूल 2014 में छोड़ दिया था। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, सिंस आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है हमें कि 2014 से मैंने उसे नहीं देखा, तो सिंस आएगा। फॉर, देन, हेंस कुछ नहीं आएगा, आप सबको पता होगा। पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, है ना। अगर इसमें यहाँ आता सुनील आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 10 ईयर्स, अगर वो पीरियड दे देता तो फॉर आता, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आएगा। ठीक है, चलो। द हाउस ओनर वॉज अ डैश लेडी हु रैन अ शेल्टर, रैन मतलब चलाना, फॉर स्ट्रे डॉग्स। जो हाउस ओनर है वो एक अच्छी लड़की है क्योंकि वो स्ट्रे डॉग्स, जंगली कुत्तों, आवारा कुत्ताओं के लिए शेल्टर बनाती है अपने घर के बाहर। मतलब जैसे उसका घर है तो वो अपने घर के बाहर कुत्तों के लिए एक टीन वीन वगैरह डालती है ताकि उसके गली के कुत्ते आके इसमें बैठ सकें, खा पी सकें। तो वो एक काइंड लेडी हुई, है ना, अच्छी अच्छी लड़की हुई है वो दिल से, क्योंकि वो भाई इतना कर रही है जानवरों के लिए, अक्सर कोई नहीं करता, सब मार के भगा देते हैं पत्थरों से। तो वो एक काइंड लेडी हुई। ब्रेव भी है ही वो, अगर जो काइंड होते हैं वो जनरली ब्रेव भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और ट्रू भी होते हैं, बट यहाँ जो सेंस है वो काइंड का है। ठीक है, चलो। द कैप्टन वॉज एज वेल एज हिज प्लेयर एनॉक्शियस अबाउट द फोर्थ कमिंग मैच, फोर्थ कमिंग मतलब आने वाला मैच। तो जब ये कोई सेंटेंस एज वेल एज से जुड़ा हो ना भाई, द कैप्टन एज वेल एज हिज प्लेयर्स, तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो एज वेल एज के बाद वाले उसके साथ में आएगी। तो इस हिज प्लेयर्स हमारा प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारा प्लूरल आएगा। प्लूरल कौन सा है, आर। कैप्टन एज वेल एज हिज प्लेयर्स आर एनॉक्शियस अबाउट द फोर्थ कमिंग, इसको लिख लेना कहीं पॉइंट बना के। अगर कोई सेंटेंस एज वेल एज से जुड़े तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो उसके बाद वाले सेंटेंस के लिए आएगी। ठीक है, चलो।
इंस्टेड ऑफ डैश बुक्स आई बोरो देम फ्रॉम लाइब्रेरी, ये तो आपको पता चल गया होगा पढ़ते ही। खरीदने की बजाय मैं उनको लाइब्रेरी से बोरो कर लेता हूँ, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग बुक्स आई बोरो देम फ्रॉम लाइब्रेरी, है ना, सिंपल सा है। दिस इज द प्लेस राधा लिव्ड 6 ईयर है वो, ये वही जगह है जहाँ राधा 6 साल पहले रहती थी। तो क्या आएगा इसमें, प्लेस के लिए जनरली वेयर आता है, जनरली क्या वेयर ही आता है प्लेस के लिए। अब आप ये तो बोलोगे नहीं दिस इज द प्लेस व्हाट राधा व्हेन राधा, व्हेन मतलब कब रहती थी, जब व्हेन का सवाल आता, कैसे रहती थी तो हाउ का जवाब आता, है ना, क्या रहती थी तो व्हाट का आता, वो पूछा है कहाँ रहती थी तो वेयर का आएगा, वेयर प्लेस के लिए यूज होता है ना। चलो नेक्स्ट, 2 of डैश 4 awards आर मींट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। देखो आप अपने आप ही निकल जाता है यार, आप देखोगे ना आपका अपने आप ही आंसर निकल जाएगा। आप पढ़ो एक बार, 2 of the 4 awards मतलब 2 में से 4 में से कोई 2, मतलब वो जो 2 होंगे वो पर्टिकुलर होंगे, वो फिक्स होंगे, ये तो है नहीं कि कोई भी 2 उठा के दे देंगे, है ना, एंड का तो कोई मतलब ही नहीं है। और अगर सर्टेन कोई भी 2 होते तो आ होता, पर 4 में से अगर कोई 2 चुने गए हैं तो किसी कारण से चुने गए होंगे, कुछ वजह होगी, कुछ तो होगा, तो इसलिए 2 of the 4 awards आर मींट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मतलब 4 में से 2 अवार्ड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बने हैं, है ना। चलो नेक्स्ट, द हॉर्स वॉज अनकंट्रोलेबल, जो घोड़ा था वो बेकाबू हो गया, सो जॉन जम्प्ड डैश द हॉर्स, तो उससे उससे नीचे कूद गया, तो यहाँ क्या आएगा, जम्प्ड ऑफ, ये तो ऑफ प्रीपोजिशन होता है ना, ये टू इन सब प्रीपोजिशन होते हैं, सो इसमें से जंप ऑफ फ्रॉम द, कहीं से कोई चीज को हटाने के लिए हम ये वाला ऑफ यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना स्विच ऑफ द लाइट, तो उस खटके को बंद कर दो, उसकी जगह से उसे हटा दो, अगर वो ऊपर है तो नीचे कर दो, नीचे है तो उसे ऊपर कर दो, है ना। ऐसे अगर ठंड कम हो गई है एकदम से तो हम कहते हैं पुट ऑफ योर जैकेट, अपनी जैकेट उतार दो, अब तो ठंड नहीं है, टेक ऑफ योर क्लोथ्स, अपने कपड़े उतार दो, है ना, ऐसे। तो किसी भी चीज को कहीं से उतारने के लिए या किसी चीज को हटाने के लिए वहां से ये वाला ऑफ यूज होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वी डैश फॉर द टैक्सी टू कम बिफोर सेइंग गुड बाय, आप टैक्सी के लिए क्या करते हो, आप कहीं भी अड्डे पे जाते हो अपने बस पे, बस के लिए, ऑटो के लिए, किसी चीज के लिए भी क्या करते हो, वेट करते हो, सिंपल सी बात है यार। वी वेटेड फॉर द टैक्सी टू कम बिफोर सेइंग गुड बाय, गुड बाय से बोलने से पहले हमने टैक्सी के लिए वेट किया, सिंपल सी बात है यार, कोई ज़्यादा इसमें खींचतान वाली बात है नहीं। लॉन्ग आपको पता है, लंबा, थ्रेटन मतलब डराना किसी को, और स्ट्राइव का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए हार्ड वर्क करना, किसी चीज़ को पाने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, बोथ डैश पेंटर्स रिफ्यूज टू वर्क फॉर द किंग, बोथ द पेंटर्स पर्टिकुलर है, दोनों ही पेंटर ने काम करने से मना कर दिया, है ना, दोनों ही पेंटरों ने, तो वो पेंटर कौन, कोई खास पेंटर होंगे, बोथ के साथ ऑल नहीं आता कभी, बोथ ऑल द पेंटर्स नहीं आता, बोथ द पेंटर्स रिफ्यूज टू वर्क फॉर अ किंग, है ना, कोई पर्टिकुलर पेंटर ही होंगे भाई जिनको किंग ने बुलाया, ये तो नहीं किसी भी अरे गैरो को बुला देगा। अब यहाँ पे देखो आप, डैश सर्टेन रहीम केम लुकिंग फॉर यू, मतलब सर्टेन रहीम मतलब कोई रहीम आया था, अब कोई के लिए क्या यूज होगा, आ, एन यूज होता अगर यहाँ पे वोवल साउंड होती तो, पर वोवल साउंड नहीं है, ही यूज नहीं होगा, यहाँ क्या आएगा, असर्टेन रहीम, कोई एकदम रैंडम रहीम तुम्हें ढूंढता हुआ आया था, अब नहीं पता वो कौन रहीम है, क्या उसका चक्कर है, क्या है नहीं पता। अगर इसमें वो रहीम पर्टिकुलर होता, जैसे द रहीम, द रहीम यू टॉक्ड यस्टरडे अबाउट, जिस रहीम के बारे में तुमने कल बात करी थी, द रहीम यू टॉक्ड अबाउट यस्टरडे केम लुकिंग फॉर यू, वो रहीम आज तुम्हें मिलने आया है, तो उसके लिए हम दा लगाते अगर वो उस रहीम को पर्टिकुलर करता, और उसने रहीम, उसने बोला सर्टेन रहीम, कोई एक अजनबी रहीम था, मतलब कोई एकदम वो था, आया है एकदम से और वो तुम्हें पूछ रहा था, तो हमें नहीं पता वो कौन है, तो असर्टेन रहीम केम लुकिंग फॉर यू, है ना। नेक्स्ट कुछ, नेक्स्ट नहीं है भाई, आज के लिए 20 क्वेश्चन थे, द एंड
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, लाइक क्या लिख दिया मैंने, लाइक कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। यार मैं आपको एक बार आर्टिकल बताऊं, अगर आप सुनना चाहते हो तो। जो आर्टिकल होते हैं ना वो 3 होते हैं, आपको पता होगा। ए, एन, द। ए और एन तो जब आता है जब कोई एकदम सर्टेन थिंग हो, हमें नहीं पता, उसके बारे में पहले कभी बात नहीं हुई, कोई एकदम नया आदमी उठ के आया हो, तो उसके लिए ए और एन का यूज होता है। और उनमें फ़र्क क्या है, ये कॉन्सोनेंट के लिए यूज होता है और ये वोवल साउंड के लिए यूज होता है। वोवल वर्ड मत समझना इसे, वोवल साउंड। वोवल साउंड कौन से होते हैं, जो हमारे हिंदी में स्वर होते हैं। कौन से, आ आ ई, ई, ऊ, ऊ, ई उ, ए, ऐ, ओ, औ। अगर इन की ध्वनि आ रही हो, इन 10 में से किसी की आपको आवाज आ रही हो, तभी आप एन लगाओगे, वरना आप एन नहीं लगाओगे। आप वोवल शब्द को देख के एन नहीं लगाओगे। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, इनको देख के आप भाई एन नहीं लगाओगे, ठीक है। आप जब आपको इनकी साउंड आए आप तभी एन लगाओगे। क्योंकि मैं आपको एक वर्ड दूं, जैसे मैं आपको यूबिक्विटस दे रहा हूँ, यूबिक्विटस, इसके आगे बताओ आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे कि एन लगाओगे, बताओ। यूबिक्विटस है, अगर आप वोवल के अकॉर्डिंग जाओ तो यू से शुरू हो रहा है, आपको एन लगाना चाहिए, है ना, एन यूबिक्विटस। पर ये गलत है क्योंकि इसमें यू की साउंड आ रही है। किसकी, यू की साउंड आ रही है इसमें, यू की, और जो कि एक व्यंजन ध्वनि है, स्वर की साउंड नहीं आ रही इसमें। और ऐसी अगर मैं आपको दूं, आप एमएलए के आगे क्या लगाओगे, एमएलए के आगे क्या लगाओगे आप, ए, ए में कौन सी ध्वनि आ रही है, ए की ध्वनि आ रही है, तो आप यहाँ पे एन एमएलए लगाओगे, एन एमएलए। और यहाँ पे आप क्या लगाओगे, अ यूबिक्विटस। तो ये फर्क होता है, ठीक है। ए और एन तो सिंपल होते हैं। दा आप किसी पर्टिकुलर सेंस के लिए लगाओगे, जिस बंदे के बारे में पहले कभी बात हो चुकी हो, या फिर हमें राइटर या हमें एग्जामिनर कोई क्लू दे कि उसमें के बारे में पहले कोई बात हो चुकी है। जैसे द रहीम यू वर टॉक्ड अबाउट रेस्ट या यस्टरडे, आज जिस रहीम के बारे में आपने कल बात करी थी, इज लुकिंग फॉर यू, है ना। तो अब वो तुम्हें ढूंढ रहा है जिसके बारे में तुमने बात करी थी। ठीक है, तो ये बस सारी जनरल मेरे को लगा आपको आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा बता दूं, तो मैंने बता दिया। बाकी आज की क्लास तो ख़त्म हमारी हो ही चुकी है। अब मिलते हैं अगली क्लास में अपने इंग्लिश प्रैक्टिस सेट की, ठीक है भाई। इतने अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो। जय हिंद, राम राम।